नमस्ते दोस्तों, आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी है जिसका महात्म्य बहुत ही बड़ा है। पुरुषोत्तम मास की एकादशी का वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है, जिसे युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा था। इसको व्रत करने से और इसकी कथा सुनने से क्या क्या फल हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो ये चीज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि ये कथा आप भी सुने और पुरुषोत्तम मास के बारे में जाने। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। तिथियों में उत्तम तिथि है। इसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करें। व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्नोत्र ग्रह में 1000 गुना और शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा अन्य तुलसी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ये कहानी इस प्रकार है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में सबसे छोटा जो पुत्र था वो पापाचारी था और पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया था। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर बहुत दूर तक वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जब पहुंचा तो देखा, वो भूख से काफी दुर्बल हो गया था और दीन मुख लिए उस त्रिवेणी में इसने स्नान किया। फिर अपनी भूख से पीड़ित होकर वहां मुनियों के आश्रम को खोजने लगा। इतने में वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां पर बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमय भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी कथा सुनकर उन सबके साथ आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी जी आकर उनसे बोली, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम पर बहुत मैं प्रसन्न हूँ। देवाधिदेव के उससे श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से मैं यहाँ पर आई हूँ और तुम्हें वर देना चाहती हूँ। तब ब्राह्मण बोले, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सभी संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुख स्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे यत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो। 1 या आधे श्लोक पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा श्रेष्ठ, उसी तरह तिथियों में द्वादशी तिथि बहुत उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शक्ति से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्म आदि देवताओं में सदा पूजा होती है। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न रहते हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर रहते हैं, निरंतर श्री हरि की पूजा में प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए, अर्थात तीनों तिथियां एक साथ आ जाए, एकादशी, द्वादशी और 13 आ जाए, तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 योगों का फल प्राप्त होता। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्त भाव से संतुष्ट होकर यदि वह उपवास करे तो बहुत ही अच्छा रहता है।
कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात इस व्रत को करने वाला मनुष्य मन इंद्रियों को वश में करके गीत वाद्य नृत्य आदि पुराण पाठ द्वारा रात में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्र भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त हो जाता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और तत्पश्चात नारायण से शरणागत होकर वल्ली वैष्णदेव की विधि से पंच महायोगों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्य में एकादशी का व्रत रहता है, वह पुण्य व्रत से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमलादशी का उत्तम व्रत करता है और एकादशी के दिन इस महात्म को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जो आज की एकादशी है वो कमला एकादशी है, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और जो दूसरी एकादशी पड़ती है वो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जिसे हम कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जो भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष रूपी सुख को बढ़ाने हो। कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली रहती है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वे जीव मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं, मुझे इस विषय में जानने का प्रयास है। राजन, जो कलयुग में भक्त पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी के उत्तम व्रत को करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीव मुक्त क्यों नहीं हो सकते। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला, मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत, द्वादशी को पारण करके श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के जो द्वितीय पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामदा एकादशी, जो शुद्ध पूर्वक यानी श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है और लोक परलोक में मनोवांछित वस्तु को पाता है। कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशनी तथा व्रत करने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली नृश्रेष्ठ कामदा एकादशी विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य और फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाले वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे के बर्तन में उड़द, मसूर, चना और साग, मधु, अन्न 2 बार भोजन, इन 10 का परित्याग करें। इस प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातून, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, असत्य भाषण, इन सभी दोषों को यदि त्याग देते हैं तो इन्हें सारी चीजों का फल प्राप्त होता है। 12 वस्तुओं का त्याग करें। जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया है, रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ये दोनों एकादशी के महात्म का वर्णन है। इसे आप सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। और हमारे इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार में भी लोगों को बताएं कि इस एकादशी को करने से हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आगे और भी आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।